पूर्व से अच्छा है। मैं श्री रमन जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने यहाँ तो अच्छा काम किया ही और यहाँ इतनी आवाज पहुंची कि दिल्ली तक उसकी आवाज पहुंची और उसी की वजह से आपको वहाँ पर एक बढ़िया पर यानी रेलवे का रिप्रेजेंटेशन प्राप्त हुआ। हेलो, वहाँ सरकारी की शाखा अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि 2 पद बोले। आज का दिन 2 मायने में शुरू है। पहला तो 1 जुलाई जन्म दिवस और दूसरा रमन जी का प्रमोशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ गई है लेकिन इज्जत हम लोग भी बढ़ गई है। हमारे समुदाय से एक व्यक्ति बात मिल गया या रेलवे के रिप्रेजेंटेशन जल्दी कुछ बात सुनाने के लिए एक माध्यम मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुबारक हो, जन्मदिन भी मुबारक हो। मंचासी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, उपस्थित पेंशनर एसोसिएशन के सभी भाई एवं बहनों, आज का दिन विशेष रूप से गौरव का दिन है। अन्य दिन हम लोग आते हैं, बैठते हैं, कुछ बातचीत होती है, कुछ सर्कुलर के बारे में भी जानकारी होती है और साथ में कुछ नाश्ता पानी भी हो जाता है। आज ये सब चीज होगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग के बीच के वो आदमी जो गलियों में घूम करके चारों जगह सेंटर खुलवाया, तो उसका इन्हीं रेलवे के दूसरे प्रांत में चले गए और जाते जाते कहाँ छपरा, कहाँ काठगोदाम भी सेंटर खुलवाया। अगर मैं गलत नहीं हूँ, करीब 22 सेंटर या 23 सेंटर खोल चुके हैं। ये कौन सी इनमें जादू है ये समझ में नहीं आता। और इसी जादू को देखते हुए दिल्ली ने तय किया कि इनको वहां बुला लें, उनके कामकाज को इनको सौंप दें। बेहतर है वहां का भी कामकाज करेंगे, यहां भी देखेंगे। अब इतनी गुजारिश है, केवल कोई जुगाड़ लगाइए ताकि यहां के कामकाज में कोई भी इफेक्ट या प्रभावित न हो। इसकी आपको कंफर्मेशन देनी है। लेकिन मैं एक बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सूरज की तरह चमके, चांद की तरह ठंडा वातावरण दे और थोड़ा भी तेज गति से आप उछले और उन्हीं का झंडा ऊंचा करें। धन्यवाद। मंगेलाल जी, आप भी सभी लोग को नमस्कार। आदरणीय श्री अमित नमन जी, कार्यकारी अध्यक्ष मध्य रेलवे पेंशन एसोसिएशन एवं ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल इन भारत पेंशन समाज,
हमारे जापा बाजार के शाखा के प्रमुख कर्ता धर्ता हमारे सम्मानित श्री खरे जी, हम लोगों के बीच में हम लोग के सांसद, हम लोग के जहाँ कहीं कोई हम लोग इधर उधर होता है, हम लोग के सांसद श्री कमल मुखर्जी जी, एसोसिएशन के दिनेश शरण जी, श्रीवास्तव जी, हमारे जापा बाजार के सभी साथियों, सभी पेशेवर साथियों, और आज की बैठक में ये देख के बाद खुशी हुआ कि हम लोग की पेंशनर बहन भी आज की बैठक में आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि हर शाखा की बैठक में सभी, हर शाखा में ऐसा नहीं हुआ कि ये हमारी महिला हम लोग की सहयोगी न हो, तो आप लोग भी आगे आए, जिनसे कि आप लोग के द्वारा भी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में जानकारी अपने पेंशन साथी जो लोग नहीं आते हैं उनको भी हो, और हमारे पेंशनर एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी और जिन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे और आपके द्वारा हर बैठक का जो वीडियो बना के हर जगह भेजा जाता है, जिसके कारण पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का झंडा और ज्यादा तेजी से बुलंद होता जा रहा है, क्योंकि आजकल आप समझ रहे हैं कि मीडिया का जमाना है, हर चीज आप कम लिख दीजिए, लेकिन अगर मीडिया में आपको प्रचार प्रसार मिल रहा है तो आप सफल हैं, और उस काम को सही अंजाम देने के लिए भानु प्रताप और हम लोग के पेंशन एसोसिएशन को आगे ले चलने का काम कर रहे हैं। आप आए हैं, ये भी हम लोग के लिए खुशी की बात है। और साथियों, सर्वप्रथम आज जाफा बाजार के जो जो हमारे पेंशनर साथी होंगे, जुलाई महीने में जो भी सेवानिवृत्त ये जन्म तिथि होगी, उनको आपके जन्म तिथि पे बहुत बहुत बधाई है। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप लोग लंबी आयु जिए, दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें, क्योंकि हम लोग के इस उम्र में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है स्वस्थ होने की, सुखी स्वस्थ है। इसी माह में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष श्री रमन जी का भी जन्मदिन है, मेरे ख्याल से 5 जुलाई को है, 5 जुलाई 55 ना। तो आप रमन जी को भी पूरे जाफा बाजार के तरफ से, पूरे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और आप हम लोग के संगठन के झंडा को और बुलंद किए रहें, आप दीर्घायु हों और हम लोग का आपका आशीर्वाद पूरे पूर्वोत्तर पेंशन एसोसिएशन को मिलता रहे, यही ईश्वर से कामना करते हैं। और साथियों, अभी हमारे तपन दादा ने बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने रखा। हम आपको थोड़ी सी ये जो हमारे रमन साहब भारत पेंशन समाज के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल जो चुने गए हैं, वो उनका नॉमिनेशन नहीं है बल्कि इनका चुनाव हुआ है। आपसे बता रहा हूं कि लगभग 2 या 3 जुलाई को हमारे भारत पेंशन समाज के सेक्रेटरी जनरल यस्सी महर्षि जी ने एक प्रपोजल व्हाट्सएप पे उन्होंने डाला कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के सक्रिय साथी जिनका विजुअलाइजेशन पे, सिटी ग्राम पे, ऑनलाइन पे और उनकी सक्रियता को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि भारत पेंशन समाज में उनको ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल पे उनको रखा जाए। आप लोग इस पे अपना विचार दें, और आपसे बता रहा हूं कि इस पे
उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी भारत पेंशन समाज के मैनेजमेंट कमेटी के जो मेंबर थे और जो भी पदाधिकारी थे, लगभग 70% साथियों ने अपना विचार रखा और लगभग एक आध दो लोग को छोड़कर लगभग 98-99% लोगों ने उसका समर्थन किया। और उनके समर्थन करने के बाद एससी महर्षि ने आपको नवनिर्वाचित घोषित करने का काम किया और उन्होंने कहा कि 18 तारीख को भारत पेंशन समाज का एजीएम है, उसमें एक फॉर्मेलिटी जो होती है उसको फॉर्मेलिटी के तहत हम पूरा करके उसका हम एजीएम में भी उसका अनुमोदन कर लेंगे, लेकिन आपको नवनिर्वाचित किया जाता है। साथियों, भारत पेंशन समाज के बारे में हो सकता है हमारे बहुत साथी कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूं केवल कि भारत पेंशन समाज इस देश का पेंशनरों का सबसे बड़ा संगठन है और इस देश का नहीं इंटरनेशनल कह सकते हैं, कनाडा में भी उसकी शाखा है। और आप ना अभी दिल्ली में उसका अधिवेशन, दिल्ली में भी जो लोग अधिवेशन में जाएंगे देखेंगे कनाडा से भी एक प्रतिनिधि यहां से हर साल आता है। और भारत पेंशन समाज के जितने इस देश के केंद्रीय विभाग हैं, राज्य विभाग हैं, आपको डिफेंस है, सेना है, डिफेंस है, बीएसएनएल है और सरकारी कोल माइंस वगैरह और जितने निगम है, जितने पेंशनर हैं सब भारत पेंशन समाज से एफिलेटेड है। और लगभग भारत पेंशन समाज की संख्या इस समय लगभग 10 लाख का उनका मेंबरशिप है। और ये भी एक खुशी की बात है कि भारत पेंशन समाज का सेंटर कार्यालय दिल्ली में है और बहुत अच्छा कार्यालय है। वहां आपका जैसे कि ऑफिस ये होता है, स्टोनों से लेके कंप्यूटर जितना आपका ऑफिस चलता है, उस ऑफिस में 7 जुलाई को डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पेंशन ग्रीवांसेज के जो सेक्रेटरी जो होते हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं विभागाध्यक्ष, वो अपनी पूरी टीम के साथ 7-8 अधिकारियों की टीम के साथ भारत पेंशन समाज के कार्यालय में आने का काम किए और उन्होंने लंच की भी व्यवस्था अपने तरफ से किया था। जबकि हमारे सेक्रेटरी जनरल ने कहा लंच की व्यवस्था हम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं पार्षद जी, इस बार लंच जो होगा मेरे तरफ से होगा, आपके साथ के जो भी पदाधिकारी होंगे, जो लोग आ सकते हैं उनको आप बुलाने का काम कीजिएगा। ये लोग आए और आपको बताऊं लगभग 2-2.5 घंटे ऑफिस में रहे और उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि पेंशनर जो है, पेंशनर जो लोग पेंशनर हैं उनकी क्या गिरवांसेज है, उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में एक-एक पदाधिकारी से उन्होंने विस्तृत रूप से जानने का काम किया। अभी स्वागत है ना और जन्मदिन है, स्वागत हुए सबका विचार जानने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग का स्वागत मेरे पास हर समय है, आपको समय लेने की भी आवश्यकता नहीं है। महर्षि जी ने भी उनका आभार प्रकट किया, कहा कि आज आप मेरे गेस्ट के रूप में आए हैं, मैं अपनी कोई गिरवांसेज आज आपके सामने नहीं रखूंगा, मैं गिरवांसेज के लिए अगले बार में आऊंगा। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि 18 नवंबर को भारत पेंशन समाज का अधिवेशन है, उसमें आप भाग लें। उस अधिवेशन में जो कार्मिक के ये मंत्री हैं जितेंद्र सिंह है ना, जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी आने की अपनी सहमति दिया और ये डीओपी ने भी उस 18 तारीख को आने के लिए अपनी सहमति दिया, कहे कि मैं आऊंगा और मैं पूरा अपना समय दूंगा। तो ये भारत पेंशन समाज के इतिहास में एक बात स्वर्णिम दिन रहा कि जिस दिन जहां हम अधिकारी से मिलने के लिए समय लेते थे, वहां अधिकारी खुद चल के मेरे कार्यालय में आए और हम लोग की बात को उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि आपके कार्यालय को देख के, आप लोगों के विचारों को देख के हमको इतना अच्छा लगा कि आप लोगों की जानकारी तो हम लोगों से ज्यादा है और आप लोग के पास जो कलेक्शन है उस कलेक्शन की जितनी प्रशंसा किया जाए कम है। साथियों, भारत पेंशन समाज का अधिवेशन 18 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में है। आज
हमारे लगभग 7-8 साथी उस बैठक में जाने के लिए आज सुबह हम लोग गए थे रेशन करवाने। हमारे रमन जी थे, हम थे, आपके भानु जी थे, आपके चौधरी जी आए थे, त्रिपाठी जी आए थे। अगर किसी को अगर लगता है कि हम वहाँ चल सकते हैं तो मतलब आप लोग का स्वागत है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये रमन जी के रमन जी का समझिए कि जो वहाँ चुनाव हुआ वो पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच का व्यक्ति समझिए कि इतने बड़े संगठन का ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल के पद पे चुना गया और उसके बाद जो बचता है केवल एक कदम और बढ़ता है, एक कदम के बाद उस सेक्रेटरी जनरल का ही पद बचता है। और ये भी आपसे बता रहा हूँ जो उन्होंने किया है, जो इस पद पे उन्होंने उनको महर्षि जी ने सेलेक्ट करने का काम किया, वो पिछले नागपुर के अधिवेशन में भी आपने इस बात को लेके रमन जी का और पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की तारीफ कहा था सबके सामने अधिवेशन में कि आप लोगों को पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन से सीखना चाहिए कि आप लोगों ने अपनी गिरवांशों को सीपी ग्राम के द्वारा, डिजिटलाइजेशन के द्वारा इन लोगों ने अपनी मैक्सिमम समस्याओं का निराकरण करने का काम किया है। आप लोग भी इस दिशा में आगे बढ़िए क्योंकि आज का युग जो है वो डिजिटलाइजेशन का है, ऑनलाइन का है, सीपी ग्राम का है और आप कीजिए, आपकी समस्या का निराकरण होगा। और हमारे रमन जी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल का काम करना शुरू कर दिया है और जब से आपने काम करना शुरू किया है तब से अभी एक आपने एक फेसबुक पे एक ये डाला है इसका UMID कार्ड के संबंध में क्या दिक्कत आती है 6-7 मिनट का। अगर आप लोग उस पे फेसबुक में हो तो फेसबुक आप खोलिएगा तो आप देखिएगा, उसको बहुत लोगों ने लाइक किया। देश के कोने कोने से, आपको जयपुर से लिए, हैदराबाद से लिए, देश के कोने कोने से लोगों ने इस चीज को लाइक किया और ये बात उपयोगी चीज है। अन्य यूनियन के लोगों ने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस ये जो आपका 5-7 मिनट का उनका जो ये इस पे जो उन्होंने लेक्चर दिया है उसको लोगों ने शेयर किया है। तो आप लोग भी अगर फेसबुक अगर कभी देखते हो तो उसको देखिए और उसमें अपनी भी प्रतिक्रिया देने का काम कीजिए। तो साथियों, जुलाई का महीना सावन माह का महीना है और हमारे धर्मशास्त्र में भी कहा है कि मतलब ये सबसे पवित्र महीना माना गया सावन का। इस महीने में हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन को इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए रमन साहब को पुनः मैं समझिए कि आभार अब अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे साथी मुखर्जी दादा ने भी कहा कि हम लोग उनसे एश्योरेंस लेना चाहेंगे कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन की क्रियाकलापों पर कोई असर नहीं पड़े। तो हमको पूरा विश्वास है कि उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि और ज्यादा तेजी से ये काम चलेगा। और इसके बाद अभी हमारे साथियों ने बताया कि संगठन के बारे में आप जब से पेंशन एसोसिएशन में आप आए, अभी 29 तारीख को पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन का 21वां शाखा इस रेलवे का अंतिम स्टेशन, उसके बाद कोई स्टेशन भी नहीं है, उत्तराखंड काठगोदाम में 21वीं शाखा का गठन करने का काम 22वां होगा, 22वां के 21वां है, 21वां शाखा का गठन करने का काम किया गया। और रमन साहब खुद गए और आपको बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि उस ऐसे जगह पे काठगोदाम में जहाँ आप सोचिएगा कि वहां तो बहुत कहाँ लोग होंगे, रेल कर्मचारी वहां तो मतलब जो होंगे भी तो अलग अलग होंगे, इतने भारी संख्या में लोग वहां आए हैं इस बैठक में कि जहां व्यवस्था किया गया था वो जगह छोटी पड़ गई। और दूसरे दिन उसका पेपर में पब्लिकेशन जितने पेपर थे, अमर उजाला, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण और जो 2-4 लोकल पेपर थे और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चलता है
उस सब पे उसका मतलब कवरेज मिला। इसके बाद आपने काशीपुर में मीटिंग किया, फिर आईजेड नगर मंडल की मीटिंग किया, और तीनों मीटिंग में हमारे सभी पेंशन साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। आज ही देखिए, मतलब समझिए कि ये गर्मी आज बहुत है, धूप बहुत ज्यादा तेज है। इस मौसम में स्वेच्छा से, सबको मालूम है कि मासिक बैठक जाफा बजा की 20 तारीख को होती है, बहुत हुआ होगा, व्हाट्सएप में एक बार रिमाइंड आदमी कर देता है, एक एक व्यक्ति को आदमी खबर नहीं कर, लेकिन इतनी भारी संख्या में उपस्थित होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने देखा कि ट्रेड यूनियन के बैठक में भी कैसे लोग आगे कलेक्ट होते हैं, मैनेज करना पड़ता है। सरकारी खाता में स्पेयर करवाना पड़ता है 4 शाखाओं के, 100 आदमी स्पेयर होंगे तो 40 आदमी आएंगे। ये स्थिति है। हम लोग स्वेच्छा से, हम लोग इतने जागरूक हैं, हमको पहुंचते हुए पेंशन एसोसिएशन पे हमको विश्वास है कि इस संगठन में हम आए हैं, इस संगठन में जो भी समस्या लाएंगे समस्या का समाधान होगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं कहूँ, ये 11 तारीख को देखिए कितनी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पहले हम लोग प्रशासन के पीछे चलते थे कि सर आज हम आपसे मिलना चाहते हैं, 2-4 मैंने बहुत होता था, तो जो 15 दिसंबर को पेंशन अदालत होता था उसी में हम लोग को समय मिलता था, हम लोग अपने कुछ गिरवान से 2-4 कह लेते थे, और वहाँ प्रयास करने के बाद कई सीटों से बैठक करने को मिल जाता था। अब स्थिति है कि 11 तारीख को, 11 जुलाई को हम लोगों ने सीको एडी के साथ तीसरी बैठक किया। उनका नहीं जानते। इसके पहले आपको मई में दूसरी बैठक किया गया था, और पहली बैठक फरवरी में किया गया था। और उसका जो हम लोग प्रशासन को या केवल रिमाइंड कर देते हैं कि सर आज मीटिंग, तो उनका तुरंत कहते हैं कि आप जब कहिए, जब आप कहिए तो मैं मीटिंग बुला देता हूँ। हम लोगों से डेट पूछते, जो आपको सुटेबल हो बता दीजिए, अगर हम बहुत व्यस्त रह जाएंगे तो हम डेट कर लेंगे। और जो डेट हम लोग बताते हैं उस डेट पे मतलब उन्होंने 11 तारीख को बुलाया, शायद 10 बजे बुलाया, हम लोग 10:15 बजे पहुंच गए। हम थे, कोहली साहब थे, मणि जी थे, हमारे मीडिया पर भाई भानु जी थे, 4 लोग थे। उसमें 3-4 मुद्दे थे। सबसे जो अहम जो मुद्दा था एक्सीडेंट फ्री अवार्ड का, जो हमारे सेफ्टी से जुड़े हुए साथी हैं, जो लोको पायलट हैं, स्टेशन मास्टर हैं, या जो ट्रैकमैन से संबंधित हैं, उनका एक प्रोविजन है कि मतलब अगर उन्होंने सक्सेसफुली अपनी नौकरी किया है तो उनको वो एक अवार्ड मैंने एक महीने का वेतन, 2 महीने का वेतन उनको, ड्राइवरों का 3 महीने का, अन्य को 2 महीने का वेतन मिलता है। तो उसमें बनारस डिवीजन में काम चल रहा था, पेमेंट हो रहा था, लेकिन आईजेड नगर और लखनऊ मंडल में नहीं हो रहा था। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष रमन जी ने हमको 75 आदमियों का लिस्ट भी दिया था कि गुप्ता जी आप सीको एटी को देने काम कीजिएगा। 75 आदमी हैं हमारे लखनऊ और आईजेड नगर के जिनका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो जब हम लोगों ने लखनऊ की बात कहा, मैंने सीको एटी जो किसी इश्यू को उठाया जाता है तत्काल उन्होंने सीनियर डीपीओ लखनऊ को फोन किया। सीनियर डीपीओ लखनऊ ने कहा कि नहीं सर हमारे यहाँ पेमेंट शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कितने लोग का पेमेंट किए हो? 8 आदमी का पेमेंट किए, 8 आदमी का उन्होंने भेजा, फैक्स करके भेजा। हम लोगों को एक कॉपी उन्होंने दिया। फिर आईजेड नगर को उन्होंने दिया, आईजेड नगर से बात किए, और हम लोगों ने 75 का जो लिस्ट था तो उसका हार्ड कॉपी तो हम निकाले नहीं थे, व्हाट्सएप पे था, तो व्हाट्सएप पे उनके डाले के आप मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, और डाले निकलवा के उन्होंने दोनों डिवीजन को भेज दिया कि उसको आप लोग पेमेंट करके हमको बताइए, क्योंकि अगले बैठक में हमको बताना होगा। और जो 8 लोगों का जो किया गया था उन लोगों को हम लोगों ने बता दिया। एक्सीडेंट फ्री अवार्ड में एक दूसरा मुद्दा ये था कि जो लोग स्टेशन मास्टर से काम किए, चाहे जो लोग लोको पायलट है, अपना प्रमोशन करके क्रू कंट्रोलर हो गए या टीआई हो गए, ये लोग जब एक्सीडेंट फ्री अवार्ड के लिए अपना गिरवाल से दिए, अपना एप्लीकेशन दिए, तो इन लोगों ने कहा कि आपको नहीं मिलेगा। और एक केस का एग्जाम्पल भी हम लोगों ने दिया। कोई टीआई क्रू कंट्रोलर यादव जी थे लखनऊ में, उनको लिख के दे दिया कि आपको दे नहीं होता कि लोको पायलट और गैंगमैन को मिलता है। और ये बात जब सीको एडी को दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं एकदम मिलेगा, जितने पीरियड में उन्होंने काम किया उतने पीरियड का मिलेगा। फिर उन्होंने सीनियर डीपीओ लखनऊ फोन किया, कहा कि आप जानते हैं कि जो लोग टीआई को और उनको मिलता है कि नहीं मिलता, तो सर हम कंफर्म नहीं,
नहीं नहीं आप पढ़ लीजिए, 22 का लेटर है, उनको भी मिलेगा। और एक अभी यादव जी ने कोई अप्लाई किया था, आपने दिया नहीं, कोई भी एप्लीकेशन आता है उसका पेमेंट करना। इसी से रिलेटेड आपका तो उनका सब पेंशन हो गया था, लेकिन केवल जो ऑफिस स्टाफ की बदमाशी था, 2 महीने से समझिए कि आपकी फाइल को दबा के रखा गया था। उनसे ये कहा जा रहा था कि आप बैंक के खाता से एक सर्टिफिकेट दीजिए, नो ड्यू सर्टिफिकेट। भाई हम किस खाता की नो ड्यू सर्टिफिकेट दें? जब सीपीओ को बताया गया तो उन्होंने तुरंत बाबू को बुलाए, वो उसको बुलाए, तो इधर उधर किए सर देख लेते हैं, देख के आइए फिर हमको लाइए। फिर उनको बुलाए तो कहे साहब वो उनके खाते का उनका सैलरी जो पेमेंट लेते थे और अब अलग वो पेंशन बाद दूसरा खाता हो गया, इसलिए क्या कहने कहीं नहीं आ सकता है। सैलरी आदमी किसी बैंक से ले सकता है। जब हम रिटायर होंगे तो हम पेंशन जहाँ इच्छा करेगी हम लेंगे। आज हम गोरखपुर में, कल हम देहात में चले जाएंगे, रिटायर होंगे तो हम वहां से पेंशन लेंगे कि हमें SBI से लेंगे। माँ डांटे, उन्होंने कहा कि कोई नो ड्यूज का आप लोग कोई नियम कानून नहीं, नो ड्यूज इसलिए बनाया गया था कि कर्मचारियों के लिए बनाया गया था कि लोग क्या करते थे, एक बैंक से लोन लेते थे, लोन चुकाते नहीं थे, फिर दूसरे बैंक में सैलरी लेना शुरू कर लेते थे। तो उसके लिए वो प्रोविजन किया गया कि जब तक बैंक से नो ड्यूज नहीं हुआ दूसरी जगह आप खाता नहीं खोल पाइएगा। इसके लिए कि आप लोग, उन्होंने कहा जो भी चीज हो आप ले आइए, मैं उसका अप्रूवल देता हूँ। उन्होंने कहा तो हुआ कि मतलब हाँ साहब भेज देंगे। उनको बताया कि हम 11-12 तारीख को भेज भी दिए। कल हम अकाउंट ऑफिस में एओएन से बात किए, वहां भी नहीं पहुंचा था। उनको बताया गया डिप्टी जी के यहाँ गया है, डिप्टी जी के यहाँ भी कल हम गए थे, वहां भी नहीं आया था। आज हम कहे थे कि आज जाइएगा देखिए क्या बात है। ये हमने देखा कि अधिकारी लेवल पे तो कोई गिरवासे उठाइए उसका मतलब समाधान मिलता है, लेकिन ऑफिस लेवल पे जो है वो लोगों का व्यवहार और गिरवासे के प्रति बहुत ज्यादा उदासीन है। माने ऐसा इन लोगों को लगता है कि जैसे कोई पेंशनर चला जाता है तो उन लोगों को लगता है कि मेंटली दिमाग में ऑफिस में जो बाबू होगा चाहे ओएस होगा उनके अरे ये तो कोई काम धाम है नहीं, आ जाते हैं आके सामने खड़ा हो जाते हैं। हमने सिक्योरिटी से बात को कहा, हमने कहा देखिए सर ऑफिसर लेवल पे कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिसर लेवल पे कोई भी पेंशनर जाता है उसकी बात को आदमी सुनता है, काम हो या ना सब बात अलग है लेकिन उसको सुना जाता है। लेकिन सर ऑफिस की स्थिति भाग कहा दे। उन्होंने कहा ना मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमने कहा सर कभी कोई बैठक होती हो आप लोग की, कभी इस बात को जरूर रखा जाए कि मतलब कम से कम मेरा मानना है कि सर काम आप कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन हमारा कोई भी पेंशनर साथी अगर जाता है तो उसकी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और कम से कम उसको बहुत नम्रता के साथ उसका जवाब दे दीजिए। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के जीवन में ये दिन आना है। आज हम हैं, कल आप भी सेवानिवृत्त होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई वो कभी रिटायर नहीं होगा। इसके अलावा एक हमारे रमन साहब ने एक मामला बहुत ये क्रिटिकल मामला था, एक अनीता शर्मा का मामला था, कहीं उसका कागज पत्र नहीं था। आपने हम जानते हैं कि कचहरी में जाके और नगर निगम में जाके उसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाया उसके फादर का, और होते होते पिछले मीटिंग में भी चर्चा हुआ था, तो ये नाम जब उठाए तो कहे कि इसका तो सब हमने हो गया है, तो हुआ कि नहीं हुआ नहीं सर, उसकी बड़ी बहन ने अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो उन्होंने फिर वेलफेयर इंस्पेक्टर को बुलाया तो पता लगा कि उसकी बहन जगत मेला में आ गई है। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि आप आप जाइए जगत मेला और लिखवा के और 15 दिन के अंदर इसका पीपीओ जारी हो जाना चाहिए, फैमिली पेंशन। मैंने हम देखा सीपीओ साहब ने एक एक मुद्दे पे जो बात होती थी तुरंत उससे संबंधित डीलर को चाहे ओएस को बुलवाते थे और उस पर बात करते थे, लगभग 2 घंटे तक बैठक करते। तो ये आप लोगों की जागरूकता का है और आप लोग की यूनिटी का है और आप लोगों का विश्वास का है कि लोगों ने समझा है कि पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन पेंशनरों का इस जोन पे एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभरने का काम हुआ है और हम लोगों की आवाज को अब बहुत गंभीरता से प्रशासन के द्वारा
संज्ञान में लिया जा रहा है। तो आप लोग अपनी एकता को बनाए रखें। जो साथी इस बैठक में नहीं आते हैं उनको भी ले आने का काम कीजिए। उनसे कहिए भैया आप मत मेंबर बनिए, आप आइए, चलिए बनिए। और एक आध बार बैठक में आएंगे तो ऐसा नहीं, हम नहीं जानते कि 500 रुपया आजीवन किसी भी संगठन का, इससे कम कहीं हम जानते हैं कि मेंबरशिप होगा, और उसमें भी 2.5 साल मैगजीन भी आपको दिया जाता है। तो आप लोग उससे निवेदन यही है कि आप लोग जहाँ पे हैं अगल बगल जो 2-4 साथी होंगे उनसे जो कहिए कि आप चलिए और चलिए वहां देखिए। और सबसे बात क्या होता है, देखिए यहाँ हमारे इतना गेट टुगेदर भी हो जाता। दिनेश जी हैं, हम लोग के साथ में काम किया, वैसे नहीं कहीं पता चलता, लेकिन आज भेंट मुलाकात हो गई। गौर जी है, ये जितने चेहरे तो सबसे मतलब समझिए कि भेंट मुलाकात हो जाती है। और साथियों, और एक भारत पेंशन समाज ने 16 जुलाई को एक पत्र लिखा है डीओपी को। वो जो सेकंड पेंशनर होते हैं, सेकंड जैसे फर्स्ट पेंशनर में जो एम्प्लॉय होता है, उसके बाद वाइफ होती है, जब दोनों नहीं रहे इसके बाद जो विडो या डाइवोर्स या अनमैरिड लड़की जो होती है उनको भी पेंशन मिलता है। तो पेंशन का तो लाभ मिलता है, लेकिन उनको मेडिकल फैसिलिटी और पास की सुविधा नहीं मिलता है। उसमें भी देखिए बात यह है कि ईस्टर्न रेलवे देता है, एक कोई DLW है या CLW है वो भी देता है, लेकिन अन्य जगहों पर नहीं मिला है। इस संबंध में भारत पेंशन समाज ने 16 जुलाई को पत्र लिखने का काम किया है कि जो सेकंड पेंशनर जो लोग हैं उनको संबंध में एक क्लियर कट एक इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि उनको भी मेडिकल और पास की सुविधा दिया जाए। तो ये आपकी जानकारी के लिए। और साथियों, आज की बैठक में आप लोग भाग लिए, आप लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, आप लोग का स्वागत अभिनंदन करता हूं, आप सभी साथियों का कि आप लोगों ने हमारी बात को ध्यान से सुना। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को, और आज की बैठक के लिए हमारे सम्मानित खरे जी ने भी हमसे कहा था, तो आपका भी मैं पूरा आभार व्यक्त करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब श्री रमन जी से कहेंगे कि आप 2 शब्द बोलें। जी सर, कार्ड तो बाद है ना, लास्ट में है। भानु जी को, भानु जी आपसे आग्रह है कि आप भी अपने विचार व्यक्त करें। थोड़ा इधर ही आ जाइएगा, इसलिए कि या ये लगा लीजिए। वही ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे मंच को सादर नमन। साथियों एवं भाइयों, आज हम ठीक इस राधे कृष्ण मंदिर में एक अलग ही खुशी के साथ एकत्र हुए हैं। अपनी बात रखने का मौका मिलता है, सुनने का मौका मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप में से जिनका जन्म इस महीने में उनका जन्मोत्सव मनाएंगे, परम आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष रमन जी का भी जन्म दिवस मनाएंगे। और सबसे बड़ी जिस शख्सियत को हम लोगों ने अपने लिए सोचा और कहा आदरणीय रमन जी को कि अपनाकर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, अपनाकर अपने देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं, जख्म सभी का भर देते हैं, जख्म सभी का भर देते हैं। चल रहा है। हिम्मत के धागे टूटे तो इनके पास चले आना, हिम्मत के धागे टूटे तो इनके पास चले आना। ये दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, ये दोस्त ये हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। या हम
अपने मन से इनके लिए समझते थे, करते थे, आप भी चाहे जो कठिनाई हो। और हमारी आवाज़ उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाहर निकलते निकलते दिल्ली पहुंच गई और उस वह भारत पेंशनर समाज जो एक विश्व में स्थान बना रहा है, उसकी शाखाएं कनाडा में भी है। सेवानिवृत्तों के लिए एक अलग सेवा दे रहा है। हमारी आवाज़ को भी सुना, हमारे व्यक्तित्व रमन जी को पहचाना, और जिसका नतीजा है कि आज ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल के पद हमारे पूर्वोत्तर रेलवे पेंशन एसोसिएशन को मिला और रमन जी उस पद पर सुशोभित है। कम गौरव की बात नहीं है। जैसे वे हर कदम पर आगे बढ़ते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए हमने ठाना लक्ष्य भेद कर विजय पताका फहराना है, विजय पताका फहराना है। जो सोचोगे वो हो जाएगा, वो कर जाना है। जैसे कि मुन्नीलाल जी ने कहा कि बहुत सारे एक्सीडेंट फ्री अवार्ड में जो लोग हेडक्वार्टर में आ जाते थे उन्हें एक्सीडेंट फ्री अवार्ड नहीं दिया जाता था, कहा गया कि उनका नाम हटा दिया जाता है। उन्होंने काम किए तो अब उनका भी नाम आ रहा है, और बहुत सारी बातें जो लोगों को नहीं पता रहता है इस मीटिंग में आते हैं, इस बुकलेट पर बुलेटिन में पढ़ते हैं। पेंशन बुलेटिन पढ़िए, देखिए, उसमें फेसबुक से जुटिए, यूट्यूब पर सुनिए, सारी बातों को का मनन कीजिए। आप देखिए, आप खुद दूसरों को बताने लगेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मंच को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मिलते जुलते रहें, एक दूसरे के दुख दर्द को सब आगे सहते रहें, देखते रहें, और सहूलियत हर क्षेत्र में करते। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है श्री रमन जी से अपने विचार व्यक्त करने के लिए दो लाइन बोल के फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है बर्थडे। अच्छा, ठीक है। तो सभी भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? जोश है? तो जोश है तो कैसे दिखाया जाएगा? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों, यही आवाज आपकी यहाँ इस गोरखपुर से निकली। उसके बाद साथी हमें रमन जिंदाबाद, जन्मदिन वाला करिए। रमन जिंदाबाद, साथी हमें रमन जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक नाम लगा दिया, जो पेंशनर हित की बात कहेगा वही देश पर बात करेगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, जो पेंशनर हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। साथियों, आपका यही जो नारा है गोरखपुर के जाफरा बाजार से शुरू हुआ और राप्ती नगर, रामगढ़ ताल और बिछिया, ये सब होते हवाते किधर निकल गया? पूरे बिहार में छा गया, पूरे बिहार में छा गया। और बिहार से फिर निकला तो यूपी की राजधानी लखनऊ को स्पर्श करते करते उत्तराखंड के किनारे पहुंच गया। और जब इन तीनों राज्यों से मन नहीं भरा तो ये कहाँ पहुंच गया? सीधे दिल्ली पहुंच गया। इसका श्रेय किसको जाता है? और किसी को नहीं जाता है, बल्कि आप सबको जाता है। और अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए ताकि शरीर में रक्त का प्रवाह जो है ऊपर से नीचे तक हो जाए, जहां कहीं अवरोध हो सारी धमनियां खुल जाए। इसलिए जोरदार तालियों से आप अपने लिए धन्यवाद। साथियों, आपके हाथ में ये पेंशनर्स बुलेटिन है और इस बुलेटिन के कुछ टॉपिक्स पे मैं जरूर आपसे चर्चा करना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए। उसमें थोड़ा पेज नंबर 4 है, इस पे आप देखिएगा
कि ये पेज नंबर 4 और किसी के जोर पर नहीं लिखा गया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके पेंशनर्स एसोसिएशन के बदौलत, इसकी ताकत की बदौलत, इसके दबाव की बदौलत ये सारे जो डिविजनल हॉस्पिटल्स हैं उनके प्रभारी को लिखा गया है। और उसमें आपको एक 8वां नाम, 7वां और 8वां नाम, 2 ऐसे नाम मिलेंगे, बल्कि 3 ऐसे नाम मिलेंगे जो इस पूर्वोत्तर रेलवे के पैनल पे नए नए जोड़े गए हैं। उसमें एक नियो हॉस्पिटल है, एक विजिटेक आई सेंटर है, और तीसरा जो है वो फोर्टिस स्कॉट हॉस्पिटल है, जो बिल्कुल मेदांता के टक्कर का है और बहुत ही नामी गिरामी हार्ट के लिए हॉस्पिटल है। तो सोचिए कि जिस हॉस्पिटल के बारे में हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी, वो सब हॉस्पिटल भी पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के पैनल पे आ रहे हैं। और तो और मजेदार चीज ये है कि इस चिट्ठी में एमडी सारे डिविजनल हॉस्पिटल के प्रभारियों को क्या लिख रहा है कि बच्चा, अगर तुम्हारे पास रिइंबर्समेंट का कोई केस पेंडिंग है तो इमीडिएटली हमारे पास भेजो, कभी क्या होता था, कभी कोई इस तरह का लिखता था प्रभारी, कोई अधिकारी लिखता था। आज ये कहा जा रहा है कि भेजो। क्यों भेजो? नहीं भेजोगे तो कोई हम लोगों के खिलाफ आवाज उठाने वाला है, इसलिए उन्होंने लिखा है। पढ़ा ना शब्द को, उसके नीचे देखिए एक दूसरा चिट्ठी है, वाराणसी मंडल का आपका ही एसोसिएशन लिखा था किसको, वहां के सीएमएस को, और वहां के सीएमएस ने एक मुद्दे का जवाब उसको दिया है। और उसमें मजेदार चीज ये है कि एक ये दिया जाएगा। मत संख्या 1 में 3 माह की दवा के बारे में लिखा है कि भैया हम 3 माह की दवा दे रहे हैं, सारे हेल्थ यूनिट्स को हम निर्देश दे रहे हैं कि 3 माह की दवा उपलब्ध कराई जाए। इंपॉर्टेंट आइटम है। और बाकी जो चीज है वो तो है ही है, केस टू केस सर्जन की उपलब्धता और सारी बातों की इसमें जानकारी दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जहां जहां पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसिएशन के ब्रांच खुल रहे हैं, वहां डिविजनल हॉस्पिटल हेल्थ चेकअप कैंप लगा रहा है और यूएमआईडी कार्ड बनाने का कैंप लगा रहा है। अन्यथा भटनी जैसी जगह पर कोई आज तक कैंप लगा था? कभी नहीं लगा था। सिर्फ इस पेंशनर्स एसोसिएशन के जोर पे लग रहा है, भटनी में लग रहा है, सारनाथ में लग रहा है, प्रयागराज रामबाग में लग रहा है। इस तरह करके जहां जहां हम लोग के वो हैं ब्रांचेज हैं, वहां प्रशासन अपना शिविर लगा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसका श्रेय और किसी को नहीं जाता है, बल्कि दोस्तों आपको जाता है। अगली चीज पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। आज तक अगर किसी का 20 साल का सेवा होता था तो उसको पास, रिटायरमेंट के बाद पास मिलता था। जैसे स्कूलों में ग्रेस मार्क का सिस्टम होता है ना कि भैया 5 नंबर का मैं तभी इसको ग्रेस देके अगली कक्षा में पदोन्नत कर दो, होता है ना प्रमोटेड। वैसा रेलवे में सिस्टम नहीं था। लेकिन देखिए पेज नंबर 5 पे बड़ा बढ़िया सिस्टम किया है। कहा है कि अगर नौकरी 19 साल 9 महीना है तो 3 महीने का ग्रेस देके हम 20 साल मान लेंगे और पास की सुविधा दे देंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि प्रशासन क्या इस तरह का डिसीजन अपने दम पे लेने वाला है? नहीं। अगर लिया है तो किसी दबाव में, और वो दबाव और किसी का नहीं है बल्कि आपका, पेंशनर्स एसोसिएशन का। दोस्तों आ जाइए इधर पेज नंबर 7 पे। ऐसा है कि आज तक ये होता रहा कि हमारा कर्मचारी अपनी पूरी सेवा किया और सेवा के बाद लास्ट में जब अकाउंट्स में गया फाइल वेटिंग के लिए तो पता लगा कि साहब एक अधिक इंक्रीमेंट लग गया, या जितना लगना था उसे
100 रुपया ज्यादा लग गया तो क्या हो गया, केस कैसा बन गया, एक्सेस पेमेंट का केस बन गया। और एट दी वर्ज ऑफ रिटायरमेंट के दिन जो है एक ज्ञापन जारी करके सारा का सारा पैसा काट लिया जाता था और पेंशन कम कर दिया जाता था। होता था कि नहीं ऐसा सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हाँ। देखिए, आप लोगों के प्रेशर की वजह से ये जो वित्त मंत्रालय ने इसने चिट्ठी जारी किया और कहा कि एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट एक्सेस पेमेंट की रिकवरी ना की जाए बल्कि उसको माफी के लिए हमारे पास दी जाए। कितनी बड़ी बात है, इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। नहीं हो जाए। साथियों, और भी इसमें बहुत सारे सर्कुलर्स हैं, सब पे चर्चा करना तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी। लेकिन 30 जून और 31 दिसंबर को जो लोग रिटायर हुए हैं उनके लिए एक नोशनल इंक्रीमेंट का जो मामला है बिल्कुल परवान चढ़ गया है और बहुत जल्दी हम लोग उम्मीद करते हैं कि इसके लिए अध्यादेश जारी होके आप लोगों तक पहुंच जाएगा और जो लोग हकदार थे 1 जुलाई अथवा 1 जनवरी के इंक्रीमेंट के, उनको एक नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ये भले हमको ना मिले लेकिन आपको मिले, यही हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। इस पर लिए भी एक जोरदार ताली बजनी चाहिए। लास्ट में पेज नंबर 11 पे एक और मजेदार चीज है जिसको बताना और समझाना आप लोगों के लिए जरूरी है और आप लोगों को समझना जरूरी है। वजह इसकी ये है कि अगर आप समझेंगे तो किसी और को बताएंगे और किसी और को बताएंगे तो उसका क्या होगा, उसका भला होगा और उसका भला होगा तो आपको क्या होगा, आपका लाभ होगा। क्या होगा, ऊपर वाले के खाते में आपका एक पुण्य दर्ज हो जाएगा। सही है। 2016 के बाद बहुत सारे लोग हमारे साथी ऐसे रहे हैं जिनका एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट अच्छा भला रिकवरी हो। तो रिकवरी क्यों हुआ? रिकवरी इसलिए हुआ कि उनको कोई इंक्रीमेंट ऐसा दे दिया गया प्रमोशन पर जिसके लिए उनका विकल्प फाइल में अवेलेबल नहीं है। आप लोग नियम जानते हैं ना, नियम क्या है? जब प्रमोशन होता है तो आपको 1 महीने के अंदर एक लिख के देना होता है कि आप उस पदोन्नति का लाभ तत्काल प्रभाव से लीजिएगा कि अगले इंक्रीमेंटल डेट से लीजिएगा। लिख के देते हैं ना। आप लोगों से बहुत सारे लोग भुला जाते हैं, नहीं देते, और जब नहीं देते हैं तो क्या करता है, लास्ट मोमेंट पे रिकवरी बंद है ना। जहिया से प्रमोशन हुआ तहिया से लेके लास्ट तक का जितना है 3 लाख 4 लाख 5 लाख कई केसेस हमारे पास आए हैं, वो काट लिया जाता है और जो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमको तो इतना पेंशन मिलेगा, पता लगा साहब उस पर कमी हो जाती। ऐसा होता है दोस्तों। इस पर वित्त मंत्रालय ने पत्र जारी करके और कहा है कि 2016 के बाद किसी व्यक्ति ने विकल्प देना भूल गया, किसी व्यक्ति का विकल्प नहीं है फाइल में लगा हुआ, या किसी ने देना भूल उसके दिमाग से उतर गया, उसने नहीं दिया, नहीं सबमिट किया, तो उसको भी एक मौका दिया जा रहा है। और वो कब 31 इस मेमोरेंडम अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर तक अगर इंक्रीमेंट दे दी, ऑप्शन दे देगा तो उस ऑप्शन को इन टाइम ऑप्शन मान के वो जो कटौती वगैरह हुई है या जो भी उसका नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दी जाएगी, उसका लाभ दे दिया जाएगा। ये अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी सर्कुलर है कि नहीं है, इसका जवाब हम आपसे चाहते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, आपके एसोसिएशन को जाता है दोस्तों। और इसके बाद बहुत सारे इसमें और भी सर्कुलर्स वगैरह है, कितना तक मैं गिनाऊं। आप सब लोग इस पूरे को पढ़िएगा, बड़ी गौर से पढ़िएगा और बहुत हिफाजत से अब तक जितने मैगजीन आपको मिले हैं उसको टाई अप करके बांध के बड़ी हिफाजत से रखिएगा, क्योंकि इसमें
जो एक एक सर्कुलर डाला जाता है वो कितना रिसर्च करके डाला जाता है, कहाँ से लाया जाता है, किस तरह उसको उपलब्ध कराया जाता है, वो जो बनाता है इस पत्रिका को वो जानता है, उसका दिल जानता है। आप लोग के तो हाथ में आता है, बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू है। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को, समझ रहे हैं ना? तो ये आपका बहुत सारा इसमें और भी आइटम्स वगैरह है, दैनिक कार्य प्रणाली और बहुत सुकून मिलता है वगैरह वगैरह, ये सब आर्टिकल्स है। इसको पढ़िएगा, कर भला तो हो भला, ये भी दिया हुआ है, तो इसको पढ़िएगा तो आपको आनंद आएगा। और सिर्फ जानकारी लेके अपने तक सीमित रखिएगा तो कोई मजा नहीं है। एक गाना है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, है ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए। अरे भाई, कुछ जानकारी अगर हासिल किए हैं तो 2-4-10 लोगों में बांटिए, इससे फायदा होगा। ओके, अभी हमारे प्रसार मंत्री ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग ये पत्रिका निकालते हैं, ये मीटिंग से बताते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे आपको मैसेज देते हैं, हम लोग यूट्यूब पे मैसेज डाल रहे हैं, हम लोग फेसबुक पे मैसेज डाल रहे हैं। क्या आप सब लोग यूट्यूब को देखते हैं? जो देखता है जरा हाथ उठाए। चलिए, बहुत बढ़िया। अगली बार जो नहीं देखता उसका हाथ उठवाएंगे। अच्छा, जो लोग फेसबुक देखते हैं जरा हाथ उठाएं। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। और जो लोग शेयर करते हैं उसको एक दूसरे को, वो लोग जरा हाथ उठाएं। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज सर जी जिन लोगों ने हाथ उठाया उनको जो स्वीट्स है डबल दिया जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप लोग इसको थोड़ा, इसको वो अगर शेयर कीजिएगा तो बहुत बड़ा चीज होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। और दोस्तों, इन्होंने कहा, श्री मुन्नीलाल गुप्ता साहब ने कहा, क्या कहा कि आपके संगठन की ताकत है, इसकी आवाज है, इसकी वॉइस है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय का जो मुख्य कार्मिक अधिकारी है, बुला के निमंत्रण दे के हम लोग के साथ बैठक कर रहा है, ठीक है। और भारत पेंशनर समाज जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं, उसके ऑफिस का ये हाल है कि पूरा का पूरा पेंशन मंत्रालय वहीं चला आ रहा है कि भैया बता तेरी रजा क्या है, क्या आप समझ रहे हैं। तो ये आपकी ताकत, ये आपकी वॉइस है, इसमें कभी मत आने दीजिएगा। इसको पूरा एकदम जिंदा दिल की तरह एकदम शान के रखिएगा। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। और आपके आदरणीय खड़े साहब ने जुलाई माह में जो लोग जिनका जन्म दिवस है, जन्म तिथि है, उनके लिए गुलाब की ताजी सुनहली पंखुड़ियों को लाके यहाँ पे रखा हुआ है, और कुछ माला वगैरह रखा है, कुछ गिफ्ट रखा है, कुछ कार्ड रखा है। बताइए कितना जबरदस्त इन्होंने इंतजाम किया है। हम चाहते हैं कि इनके लिए भी एक जोरदार ताली बजे भैया, बढ़िया जोरदार ताली बजनी चाहिए इतनी व्यवस्था के लिए। यहाँ पे मृदुला जी हैं, हम लोग की संगठन मंत्री हैं, और हमेशा इनको देख के ही जैसे लगता है कि बिल्कुल एकदम जीवन को उठा है ये संगठन। मैडम भी आई हुई थी, लगता है कहीं चली गई है ना, मैडम भी आई हुई थी, वो भी सारी व्यवस्था कर रही हैं। तो इन सबको हम नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं। और इसके साथ ही एक छोटी सी सूची है, जब माइक हमारे हाथ में आ गया तो छोड़े कि नहीं छोड़े, हम ही नमो पढ़ रहे हैं ना। चलिए ठीक है। अच्छा, चलिए, नाम पढ़ने से पहले एक चीज आप लोगों को बता देना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हमको ये कहते हैं कि साहब आप वो ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल हो गए, आप सेक्रेटरी जनरल हो जाइए। भैया, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आप अपने से दूर करना चाहते तो ये दुआ दीजिए, नहीं तो कहिए कि जा उतना ही तक रहिए, ताकि यहाँ की भी गाड़ी चलती रहे और वहाँ की भी गाड़ी चलती रहे। सही है कि नहीं है? सही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। और सबसे पहला नाम है श्री अनूप कुमार सरकारी जी का, जो हमारे इस जाफरा बाजार शाखा के अध्यक्ष हैं, और जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल करते हैं। और ये दीजिएगा, राइट, टीका लगेगा? नहीं, टीका लगेगा।
लीजिए लगे सरन जी, आप लगाइए, आप लगाइए, आप लगाइए। नहीं 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 नहीं, आप चलते हुए नहीं, ये आपको ये कार्ड दिया जा रहा है, और सॉरी ये आपको एक ये पुष्पगुच्छ दिया जा रहा है, और हम सब लोग जो है फूलों से आपका एकदम इस्तकबाल करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। बैठे। दूसरा नाम है श्री सफीउल्लाह जी का। श्री सफीउल्लाह जी आइए। आपको तिलक नहीं लगेगा, कार्ड में भी कार्ड, हाँ कटवा दीजिए, हाई रख दीजिए, हाई रख दीजिए, कटवा दे दीजिए। सफीउल्लाह जी, श्री सफीउल्लाह, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए तो बढ़िया से फोटो होगा। सफीउल्लाह इधर, श्री सफीउल्लाह जी को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत काफ़ी मुबारकबाद, और फूलों की पंखुड़ियों से हम लोग ये करते हैं। नहीं चलिए कोई बात नहीं, ये पकड़िए, ये पकड़िए। सफीउल्लाह जी हम लोग के बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं, और हम समझते हैं जब से ये संस्था, ये ब्रांच बनी है, तब से ये लगातार इनका योगदान रहा है। इनका हम लोग हौसला अफजाई अपनी जोरदार तालियों से करते हैं। श्री सुभाष चंद्र जी, श्री सुभाष चंद्र जी हम लोगों के युवा सदस्य, सक्रिय सदस्य, चेहरे पे अलौकिक तेज है, और श्री सरन जी से आग्रह है कि इनको टीका लगावें। ये गिफ्ट लीजिए गुलाब का, और ये श्री राम लखन पाल जी, श्री राम लखन पाल जी, वो जुलाई में मेला लगा हो, जुलाई में आइए। श्री राम लखन पाल जी बहुत ही खूबसूरत लिखावट में, आपने लिखा है ना? सर ने लिखा है। अरे गजब के हैंड राइटिंग भाई, मानना पड़ेगा। चलिए बहुत 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 बधाइयाँ। नहीं ये चलिए, आपका को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी, श्री अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी, भैया देखिए अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी कितनी भी तारीफ कीजिए कमी होगा। ये बड़े अच्छे गायक हैं, एक नंबर के, बहुत बढ़िया हारमोनियम बजाते हैं, और क्या क्या बजाते हैं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये कलाकार हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहे। श्री श्याम जी गुप्ता जी, श्री श्याम जी गुप्ता जी ये भी बहुत बड़े शायर हैं। इनका गजल जो है गजब कमाल का होता है। क्या इनकी बुलंद आवाज है। ईश्वर इनको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री पांडे अशोक कुमार श्रीवास्तव जी ये परम विभूति हैं हम लोग के इस ब्रांच के, और थोड़ा सा कद बेशक थोड़ा छोटा है, लेकिन इनका मॉरल बहुत हाई है, और ऊपर वाले से हम दुआ करते हैं कि ये स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, सुखी रहें। सिकंदराबाद अक्सर रहते हैं, लेकिन अब हम लोग दुआ करते हैं गोरखपुर में थोड़ा सा रहें। बहरहाल जहां भी रहें आबाद रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद श्री एम.एच. खान जी, एम.एच. खान जी शायद चले गए ना? अच्छा, अरे वाह, क्या, आइए 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 आइए। श्री एम.एच. खान जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। आप इलाहीबाग न्यू कॉलोनी के ये हैं, और आप भी शुरू से ही इस ब्रांच के मैंने सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, और 1945 आपका बर्थ ईयर है, तो
बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और हमेशा ऊपर वाले से कामना है कि इसी तरह आप मीटिंग में आते रहें, आपको देख के हम लोग का हौसला बढ़ता रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं। उसके बाद श्री वसीउल्लाह जी आइए, आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बर्थडे ग्रीटिंग्स आपको है और ईश्वर करे आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सब परिवार बहुत दिनों तक हम लोग के का मार्गदर्शन करते रहें। चाहत यह है कि शतायु हो, 100 वर्ष से अधिक जिए। उसके बाद श्री विश्व प्रकाश श्रीवास्तव जी, हम लोग के ब्रिलियंट लीडर, अचानक रात में 10:30 बजे फोन करते हैं, रमन जी कोई नया समाचार है। हमने कहा क्या अरे इंक्रीमेंट वो मिलने वाला है। ईश्वर इनकी सारी मनोती, इनकी सारी और आगे बढ़ जाइए, आइए इधर आ जाइए। ईश्वर इनकी सारी तमन्ना पूरी करे। 4% DA इनको जो है फटाफट अनाउंस होके इनके पॉकेट में विथ एरियर चला है। समझ रहे ना, आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुखी रहें, सपरिवार और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। श्री राधे श्याम सिंह जी, आइए श्री राधे श्याम सिंह जी। हाँ, ले लीजिए, आप ही के लिए आइए। श्री राधे श्याम सिंह जी को ये बर्थडे ग्रीटिंग्स दिया जा रहा है। ये बहुत सारी हम लोग गुलाब के पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा करके आपके लिए वो करते हैं और जोरदार तालियों से आपका इस्तेमाल करते हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। और कोई नहीं है? श्री योगेंद्र प्रसाद दुबे जी, अरे भाई क्या बात है दुबे जी जानते हैं संस्कृत के प्रकांड पंडित, इतना बढ़िया संस्कृत का लिखते हैं कि क्या बताएं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, शतायु करे और आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें, हम लोग का मार्गदर्शन करते रहें। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजम, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तरोहरि, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, माता त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब अरे इसमें कुछ दक्षिणा अब भैया हंसने के लिए भाई मंत्र के बाद कुछ होना चाहिए। चलिए ये तो हाँ बोलिए। अच्छा इनके माँ बाप गुजर गए हैं। अच्छा, ये डाइवोर्स, अच्छा, इनका प्रोसेस जो है हो गया है। 6 महीना हुआ, इंक्वायरी आना है DRM लखनऊ की वहाँ से। अच्छा, अभी तक जो डीलर है धन्यवाद। इधर आ जाइए, आपको तिलक लगाना ही चाहिए भाई। हो गया। आज बड़े ही हर्ष का बात है कि आज हमारे एसोसिएशन के काफी लोगों का बर्थडे और उसमें से हमारे जो लीडर अमूल रमन सर हैं उनका भी बर्थडे है। इस अवसर पर हम लोग एक गीत गाने जा रहे हैं और सभी लोग इसको दोहराएंगे, सभी के लिए है। हो गया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
सॉरी, ये धन्यवाद 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 धन्यवाद। और एक पंक्ति मेरी तरफ से सर के लिए, जो दिल का हो खूबसूरत, जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारे अभी जो बर्थडे सॉन्ग है, क्षमा कीजिएगा, आप लोग ये मत सोचिएगा कि वो मेरे लिए गाया गया वो है ना मैडम, कहाँ गया मुंबई को सब लोग सुन नहीं पाए थे। वो सॉन्ग सबके लिए था, क्योंकि सबका होने के बाद ही इसलिए हम लोगों ने किया कि सब लोग ये अपने लिए भी फील करें और आने वाले लोग भी फील करें कि हम लोगों के लिए भी यही होगा। धन्यवाद। चलिए, जो शुभकामना दी है और बर्थडे पे जो विश किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, काफ़ी कुछ यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की, कुछ सर्कुलर्स के बारे में चर्चा की, बहुत कुछ ये की। बस आप लोगों से एक ही निवेदन है, वो ये है कि अपने संगठन को बहुत ही मजबूत बनाएं। हर हाल में महीने में एक दिन 1 से 1.5 घंटे की जो मीटिंग होती है, उसको कतई ना मिस करें, कतई ना मिस करें। अपने आप में एक कमिटमेंट लें कि हमको मीटिंग में आना ही आना है, निश्चित रूप से आना है। और आप इस कमिटमेंट के साथ अगर मीटिंग में आएंगे तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा भला होना है हम सब लोगों का। दोस्तों, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो तन्हाइयों में रिटायरमेंट के बाद डूब जाते हैं, उनसे कोई बात करने वाला नहीं होता है और अकेले अकेले घुटते घुटते जो है वो तमाम बीमारियों के शिकार होता है। ये जो मंच है, ऐसा मंच है जहां पर महीने में एक दिन ही सही जब आप आते हैं तो कम से कम खुले दिल से आप एक दूसरे से मिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और हम सब लोग मिलकर सामूहिक रूप से एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। दुआ में कितनी बड़ी ताकत है इसका अंदाजा आप सब लोगों को लिए, आप सब लोग काफी सीनियर हैं, आप लोग को है अच्छी तरह से। और ये मैं चाहूंगा कि आप लोग दुआ लेते भी रहें और दुआ देते भी रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और यूं ही मीटिंग में आते रहें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि कोई अपने किसी भावना को व्यक्त करना चाहे तो आमंत्रित हैं, आप आके अपनी बातों को कह सकते हैं। एक गिफ्ट रानी के लिए हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं, तो मैं भूमि कर दिया। हमें दिल्ली में जाना पड़ेगा तो ये हमारे आप सभी लोग साइड हो में डाल दिया। अरे फोटो ले लो। ठीक है। ये गिफ्ट का आइटम हमारे तपन जी ने सुझाया कि कुछ न कुछ होना चाहिए। अच्छा। हमने कहा क्या दिया जाए, तो उन्होंने बताया कि
ऑफिस है अटैची उसमें होती है तो दिया जाएगा, लेकिन पूरे बाजार में कहीं ब्रांडेड अटैची नहीं है। लेकिन हाँ बस दिए हैं। रमन साहब ने एक आदेश किया है कि हम लोग आदेश ही करेंगे। हम तो कहेंगे कि आप इसी तरह हंसते बोल जब सबके साथ आप हंसेंगे बोलेंगे, अगल बगल मोहल्ले वाले घर में नाती पोता सबसे जब हंसेंगे बोलेंगे तब आप भी जवान बने रहेंगे। इसीलिए उसी के लिए हम 2 लाइन गा रहे हैं। बहुत पुराना गजल है। हंस के बोला करो बुलाया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो। आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर। मुस्कुराना न भूल जाया करो, मुस्कुराना न भूल जाया करो। आपका घर है आया जाया करो, हंस के बोला करो बुलाया करो। इसी के साथ ही मैं खरे साहब से अनुरोध करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापित कर दें। अरे आप ही कर दीजिए, आप हम थोड़ी। ठीक है, आपसे अनुमति मिल गया है। आप लोग कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको सेक्रेटरी बना दो। अरे डर के हम जाएंगे कहाँ, रहना है इसी बीच में। आप लोग इस भीषण गर्मी में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। यही स्ट्रेंथ है, इसी में ताकत है। इसमें अपने मोनोग्राम में भी यही लिखा हुआ है, संघे शक्ति सर्वदा। तो हम लोग यूनाइट रहें और अपनी ताकत है और ताकत का प्रेशर रमन जी को हम लोग देते रहें, ताकि रमन जी भी आगे बढ़ते रहें और हम लोग की बातों को आगे मंच पर उठाते रहें। धन्यवाद, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।